सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सहारनपुर दौरा। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर करेंगे हाई लेवल बैठक। महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनता को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी को मिले 29 नए आईएएस ऑफिसर। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा। इंदौर जा रही बस ट्रेलर से टकराई। हादसे में 7 लोगों की मौत। यूपी में मानसून की एंट्री। कई जिलों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। देश भर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बता दें कि महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र की ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि जिस तरह से लगातार लोगों को भीषण गर्मी से इस बारिश ने राहत तो दिलाई है, लेकिन किस तरह से जलभराव लोगों के लिए मुश्किल बन गया है, वो ये तमाम तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे पहले तस्वीर अंधेरी से सामने आ रही है। किस तरह लोगों को जलमग्न रास्तों से ही होकर गुजरना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। दूसरी तस्वीर थाने से है। बारिश लगातार जारी है और इस लगातार हो रही बारिश की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम सुहाना जरूर हुआ है। गर्मी से लोग परेशान थे और तापमान में गिरावट आने के बाद अब लोग इस सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। अब लोगों की मजबूरी ये है कि इसी रास्ते से उन्हें होकर गुजरना पड़ रहा है। पूरी सड़क जलमग्न नजर आ रही है। क्या वाहन और क्या पैदल चलने वाले राहगीर, सभी को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। पानी में लगातार जलभराव की तमाम तस्वीरें अब प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। तो देखिए किस तरह महाराष्ट्र में बारिश ने तापमान में गिरावट लाकर लोगों को गर्मी से राहत जरूर दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से जलभराव लोगों के लिए मुश्किल बन गया है, उसकी कहानी तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर अंधेरी से सामने आ रही है। जलमग्न सड़कों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर थाने की है, जहां लगातार बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। और तीसरी तस्वीर मुंबई से सामने आ रही है, जहां बारिश की वजह से सड़कें तालाब में बदल गई हैं और इसी रास्ते से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो देश के कई इलाकों में एंट्री हो चुकी है मानसून की, लेकिन महाराष्ट्र में ये बारिश एक तरफ राहत तो लेकर आई है, लेकिन दूसरी तरफ आफत भी लेकर आई है। तो देखिए, देश के तमाम हिस्सों की तरह महाराष्ट्र में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। भीषण गर्मी से परेशान लोग इसी मौसम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से बारिश के बाद अलग अलग क्षेत्रों से जलभराव की तस्वीरें सामने आई, वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं प्रशासन के दावों पर। जिस तरह के दावे लगातार विभागों की ओर से, प्रशासन की ओर से किए जाते हैं कि जनता की सुविधाओं के लिए मानसून से पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं अभी शुरुआती दिनों की ये तस्वीरें प्रशासन के इन तमाम दावों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अंधेरी से पहली तस्वीर देखिए, जहां जलमग्न सड़कों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। वहीं मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। मुंबई में सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है।
जो वाहन सड़क पर रफ्तार के साथ चलते थे आज रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह बारिश है। बारिश के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो चुका है, घरों से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन तमाम दूसरी समस्याएं उनके सामने आ गई हैं। घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। और ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, बारिश के चलते किस तरह ट्रैफिक पर असर पड़ा है, यातायात पर असर पड़ा है, उसकी ये तमाम तस्वीरें। वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर मौसम का हाल बयां कर रही है। लगातार बारिश हो रही है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बारिश लोगों को गर्मी से राहत तो दिला रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जलमग्न सड़कें, ट्रैफिक, घंटों इंतजार करना इसी सड़क पर, ये लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि बारिश आने से पहले, मानसून आने से पहले ही तमाम तैयारियां दुरुस्त हैं, तो अब ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यही वो तैयारियां हैं जिनका दम प्रशासन लगातार भरता रहता है। तो मुंबई से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बारिश के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। घंटों लोगों को इसी जाम में फंसे रहने को मजबूर कर रही है ये बारिश। तो वहीं घंटों जाम में इंतजार करना लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। और प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या तैयारियां की गई आपकी तरफ से। तो देखिए, भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। पारा 40-45 डिग्री के पार जा पहुंचा था और ऐसे में राहत की इंतजार किया जा रहा था लोगों की ओर से कि कब इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, कब बारिश आएगी, कब मानसून दस्तक देगा। लेकिन बारिश के चलते मुंबई में हाल बेहाल नजर आ रहा है। और वहीं यूपी में मानसून की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। तापमान में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। तापमान में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की ओर से की गई है। तापमान में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों को अब राहत मिली। साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, भीषण गर्मी से लोग परेशान थे और अब बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। क्या जानकारी, मौसम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप था, पारा एकदम हाई था, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद में अब जो मौसम है उसमें बदलाव आया है। लोगों को राहत मिली है क्योंकि ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। जिस तरीके से गर्मी में व्यक्ति एसी में रह के कोल्ड ड्रिंक पी के महसूस करता था, अब वैसा पूरे माहौल में वो रह रहा है। और आपको बता दें, कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पे बारिश, बहुत अच्छी बारिश हुई है, जिससे उससे बहुत ज्यादा आराम मिला है। वहीं पर अभी कुछ ऐसे जनपद है जहाँ पे अभी सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। मौसम भले अच्छा है ऐसे में वहां भी, लेकिन मौसम बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। मानसून एकदम से अच्छा है। आपको बता दें कि पारा भी, आपको बता दें कि अब जैसे मानसून शुरू हो गया है तो पूरे उत्तर प्रदेश में उसका
असर देखने को मिल रहा है। लेकिन बशर्ते आप अभी किस जनपद में ज्यादा बारिश हो रही है, किसी में कम हो रही है, इसके कारण से अभी थोड़ा सा कुछ जनपदों में कमी देखी जा रही है। लेकिन अब उम्मीद जग गई है, क्योंकि जब अगल बगल बारिश शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि ये क्योंकि अब धान का सीजन है, धान बैठाने का, ऐसे में किसान भी बहुत उम्मीद से देख रहा है कि कब और बहुत अच्छी बारिश हो और उसकी जो फसल है वो अपनी फसल की जो धान की रुपाई है वो शुरू करे। तो रमन, तो किसानों के लिए भी अच्छी खबर है और जो लोग गर्मी से परेशान थे उनको तो राहत मिली ही है रमन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं जलभराव लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। हालांकि प्रशासन और शासन इस बार दावा लगातार करता आया। मुख्यमंत्री ने भी कई बार बैठकें ली, अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि तमाम तैयारियां दुरुस्त हो। फिलहाल अभी तो शुरुआती दिन है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है प्रशासन के दावों को लेकर? क्या असर धरातल पर देखने को मिल रहा है रमन? अभी तो बारिश शुरू हुई है। अभी जब बारिश है, क्योंकि अभी जो मिट्टी है वो सूखी हुई है। अभी जब लगातार 2-3 दिन बारिश अगर होती है तो जो मिट्टी इतने दिन का जो सूखा था, 3-4 महीने से जो गर्मी, तपती गर्मी, वो कम से कम होगा। उसके बाद में ये जो समस्या आपने बताई है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब पानी ऊपर बहना शुरू होगा, घर से नदियों में होगा, नदियों से बहाव आएगा। ऐसे में सरकार की तैयारियां पहले से शुरू हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले ही 2 महीने से दौरे जहां भी कर रहे हैं, और जो भी बाढ़ ग्रसित एरिया है या फिर बहाव वाले ऐसे इलाके हैं जहाँ पे, या तराई इलाके हैं, वहां पर कैसे अगर बारिश ज्यादा होती है, अगर आसार बढ़ते हैं बाढ़ के, तो वहां पर उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके, कैसे राहत पहुंचाई जा सके, कैसे उनको मुआवजा दिया जा सके, कैसे टीम को तैनात किया जा सके, पूरी उसका पूरा रोड मैप तैयार है, उसकी तैयारी विभाग द्वारा की गई है। बिल्कुल रमन, हालांकि बताया ये जा रहा है कि अभी जो बारिश हुई है तो उसके बाद अब 2 से 10 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट संभव है रमन। सेल्सियस एकदम से नीचे लुढ़का है और उसका कारण है कि पूरे मौसम में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके से मौसम बदला है उसके कारण से पारा जो है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे हुआ, और वही कारण है कि राहत मिली है और लोगों को अब लग रहा है कि हाँ, अब सावन आ गया है, अब बारिश का मौसम आ गया है, अब जो तपती गर्मी है, जो लू का कहर है, उससे वो बच पाएंगे। हालांकि अभी भी कई जनपदों में भारी बारिश हुई, 3 फीट से 5 फीट तक बारिश का जो पैमाना है वो नापा गया है। लेकिन कई जनपद अभी ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी थोड़ी थोड़ी हुई है। बिल्कुल रमन, यानी अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी ठीक जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह भारी बारिश हुई और कई जगह हल्की बारिश हुई है, यानी अभी मानसून पूरे प्रदेश में ठीक से नहीं आया है, लेकिन दस्तक जरूर दे दी है मानसून ने। बिल्कुल, आप बात करें 55 जिले ऐसे हैं लगभग जहाँ पर 55 जिलों में बारिश हुई है, और 55 में तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ पर तेज बारिश हुई, जिसमें हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गोंडा, ऐसे तमाम जनपद हैं, सोनभद्र, बिजनौर, यहाँ अच्छी बारिश हुई है। लेकिन अब क्योंकि मानसून आ गया है तो 1-2 दिन के अंदर, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट दिया हुआ है और भारी बारिश का अलर्ट दिया हुआ है इन 55 जनपदों में, ऐसे में 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर और भीषण बारिश होने के आसार। हालांकि देखिए, अलर्ट रहने की यहाँ पर लोगों को ज़रूरत अपने स्वास्थ्य को लेकर भी है, क्योंकि जब मौसम में बदलाव होता है तो उसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ज़्यादातर लोग इसको जल्दी से अडैप्ट नहीं कर पाते हैं, बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, तमाम चीज़ें होती हैं, इनकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है रमन। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश आते ही मौसम में बदलाव होता है, मौसम बदलता है तो शरीर का जो एटमॉस्फेयर है बदलने से बीमारियां भी बढ़ती हैं। जब बारिश होती है तो बहुत सारी चीजें सड़ती हैं, मच्छर पैदा होते हैं और तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, ठंड गर्म की बीमारियां होती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और सरकार का ये भी चैलेंज होता है, सरकार तैयारी करती है बारिश से, भारी बारिश से निपटने की, तो उसमें स्वास्थ्य
विभाग की बैठक में स्वास्थ्य विभाग भी होता है, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाए बारिश के कारण या फिर जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनको लेकर स्वास्थ्य अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में पूरी व्यवस्था की गई है कि कैसे जो बारिश संबंधी बीमारियां हैं जो उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे जनता को राहत दी जाए। रमन, हालांकि ये संतोषजनक है क्योंकि अभी बारिश होने से ठीक 2-3 दिन पहले हमने देखा किस तरह से भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। तो ये बारिश राहत लेकर जरूर आई है लोगों के लिए। बिल्कुल, बारिश राहत लेकर आई है, क्योंकि व्यक्ति जहां भी खड़ा होता था पसीने से परेशान हो जाता था, धूप के वो बिना पेड़ के बिना छांव के खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में बारिश आने से जो मौसम बदला है उससे लोगों को राहत मिली है और लोग आनंद भी ले रहे हैं। बिल्कुल रमन, और बहुत लंबे समय से इसका इंतजार भी हो रहा था क्योंकि पारा इस बार 40-45 डिग्री तक पहुंच गया था और लोग तो पहले से ही फिर मानसून के इंतजार में थे कि कब मौसम सुहाना होगा, कब राहत की सांस लेंगे। लेकिन रमन, जल भराव एक तरफ होता है, उसकी तरफ से जिस तरह आपने जिक्र किया डेंगू की बीमारियां भी चपेट में ले लेती हैं लोगों को, डेंगू मलेरिया तमाम चीज़ों कि शिकंजे में आ जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। लेकिन रमन, यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है बारिश की वजह से। ऐसे में प्रशासन को यह भी ध्यान रखना होगा कि तैयारियां पहले से ही दुरुस्त की जाएं। बिल्कुल, बारिश का एक कल्चर है, आपने महानगरों में देखा होगा कि जैसे ही बारिश होती है जाम लग जाता है। खासकर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, प्रयाग की बात करें, उतनी ही गाड़ियां सड़कों पर रहती हैं। लेकिन किसी मौसम व बारिश के कारण से धीमी रफ्तार होती है या फिर तमाम कारण होते हैं, कहीं पर पेड़ गिर जाता है। ऐसे में यातायात के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है और जैसे ही बारिश होती है यातायात की जो पुलिस है वो एक्टिव हो जाती है और ऐसे में अब ये पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग होता है कि कैसे अगर बारिश होती है तो जाम से मुक्ति पाया जाए, जाम ना लगे और जो यातायात निरंतर रूप से चलता रहे। बिल्कुल रमन, हालांकि चलिए तापमान में अब गिरावट आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी देखने को मिली है, लेकिन राहत की बात यह है कि 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, जनजीवन अस्त व्यस्त था और इसी मौसम के इंतजार में लोग नजरें टिकाए बैठे हुए थे। मौसम विभाग का बार बार पूर्वानुमान लोग चेक कर रहे थे कि आखिर कब बारिश होगी, कब तापमान कम होगा और कब इस भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन बहरहाल ये इंतजार अब लोगों का खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, मानसून ने दस्तक दिया है प्रदेश में और इसके बाद सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए लोग नजर आए। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जल भराव लोगों के लिए मुश्किल का सबब जरूर बना, लेकिन प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द तैयारियां पूरी की जाएंगी, दुरुस्त की जाएंगी, जिससे मानसून सीजन में लोगों को परेशानी ना हो। जल भराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रहा है। मनीष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। मनीष, उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, क्या स्थिति है क्षेत्र में, क्या अपडेट मौसम को लेकर? जैसा कि गर्मी से लोग उसके बाद जो ये बारिश हल्की फुल्की है, ज्यादा बारिश है, लेकिन मौसम जो है एकदम खुशनुमा बना हुआ है और बादल वो छाए हुए हैं और जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बारिश को लेकर की मात्र कल नहीं परसों जो है आधे घंटे की बारिश हुई है और जिसके कारण जो है ये जगह जगह गड्ढों भराव देखा गया और जो मेन पुल है रेल पुल जो है रेहड़ा का, वहाँ पे पानी भरा हुआ देखा गया और यहाँ तक कि मिर्जापुर शहर में भी जो है जो नमामि काम कर रहा है, जगह गड्ढे खोद के रखा है, वो पूरी तरह से अभी उसको पाटा नहीं गया है की वजह से भी जो है
लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश आएगी तो हमारे लिए जो है ये जो है दिक्कत का वो जो है सबब बनेगी, क्योंकि जो है यहाँ पे ये सड़कों जो है वो बराबर लेवल नहीं की गई है और कायदे से नहीं किया गया है, जिसके कारण में जो है समस्या पैदा होगी। उसके बाद किसान है यहाँ पे जो मिर्जापुर में सबसे खेती चुनार क्षेत्र में और इधर 96 में जो होती है वो धान की खेती होती है। जीरा 32 अच्छी नस्ल की चावल पाई जाती है, धान लगाया जाता है और किसान जो है वो खुश हैं कि बारिश की वजह से जो है हमारे जो है फसल जो अच्छे होंगे। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर का बाढ़ आता है वो जो 96 क्षेत्र के जो गांव हैं, जो तटीय गांव हैं, वो 4000 पूरा चेक है, वहां पे पानी चला जाता है। धान में पानी जो है वो लबालब ऊपर तक भर जाए, पेड़ के ऊपर जब चला जाए तो उसमें क्या होता है कि धान की फसलें खराब हो जाती हैं। इस वजह से जो है लोगों को जो है ये चिंता का जो है कि इस वजह से हमारा जो है इसका कोई व्यवस्था किया जाए जो कि गंगा का पानी जो है हमारे खेतों में ना आए। जी, हालांकि तमाम चीजों के इतर लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। धन्यवाद आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। देहरादून, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर रहा है। कई जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी है। 6 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की बड़ी संभावना है। लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी। तो देखिए, देश के कई राज्यों में मानसून ने एंट्री दे दी है। इससे पहले हमने आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाई, उत्तर प्रदेश का हाल बताया और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। देहरादून और बागेश्वर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि घरों से निकलने से पहले एक बार मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए प्रेडिक्शंस, मौसम का हाल जरूर जान लें, अन्यथा यात्रा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब गर्मी और उमस से लोगों को छुटकारा मिलेगा। बीते कई दिनों से लोग उमस से परेशान थे। लोगों का घरों से इस भीषण गर्मी की वजह से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब क्योंकि प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कई क्षेत्रों में बारिश हुई है और साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की बड़ी संभावना है। कई क्षेत्रों में, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। देहरादून और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट विभाग ने जारी किया है। 6 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजय, उत्तराखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अब जिस तरह से मानसून ने दस्तक दे दी है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम जो जनपद है वहां लोगों को राहत मिली है। खासकर मैदानी जनपदों की बात की जाए, हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर लोग तपती गर्मी से झुलस रहे थे, लेकिन अब तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि 5 से 6 तारीख तक मौसम इसी तरह का बना रहने वाला है। लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि जब मानसून दस्तक देता है तो कहीं ना कहीं जलभराव जैसी स्थिति बन जाती है। तो दूसरी ओर अगर यात्रा की बात की जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा भी इन दिनों चरम पर है, तो लोगों को घर से निकलने से पहले ये देखना होगा कि मौसम किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि जब मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक श्रद्धालु जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, चारधाम यात्रा की बात करते हैं, बद्री केदार की बात करते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते हैं, तो लोगों को वहां पर संभल कर रहना होगा। इसको लेकर मौसम विभाग के साथ साथ जो जिला प्रशासन है वो भी लोगों को जागरूक कर रहा है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। जी बिल्कुल संजय, सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा था, अब उसमें जरूर गिरावट आएगी और लोगों को इस भीषण गर्मी उमस से राहत मिलेगी।
निश्चित तौर पर लगातार ही हम देख रहे हैं कि कई दिनों से जो यात्री हैं, खासकर वीकेंड और बड़े बड़े जो पर्व होते हैं, गंगा स्नान होते हैं, लंबे लंबे जाम के साथ गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, हालांकि हल्की बूंदाबांदी के साथ जो मौसम है वो पूरी तरह सुहावना हुआ है, तो लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं राहत की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी तो संजय, हालांकि देखिए ये तो तमाम चीज़ें हैं जो बेहतर होंगी अब मॉनसून के इस एंट्री के बाद, लेकिन संजय कई मुश्किलें भी आती हैं प्रशासन के लिए भी और लोगों के लिए भी। जलभराव जैसी समस्याएं बहुत परेशान करती हैं लोगों को। लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो पहले ही हम देख रहे थे कि हरिद्वार के जो जिला अधिकारी मयूर दीक्षित वो कई बार मानसून को लेकर बैठक भी कर चुके हैं, लोगों को जागरूक भी कर चुके हैं। खासकर जो गंगा से लगते हुए क्षेत्र होते हैं वहाँ लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के घरों में जल भराव जैसे हालात बन जाते हैं, लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह यहाँ तैयार दिखाई दे रहा है। जो बाढ़ चौकियां है वहाँ पर पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी लगाए गए हैं और वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दूसरी ओर टोल फ्री नंबर भी रखा गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब लगातार बरसात होती है, हालात खराब हो जाते हैं, तो लोगों को एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से ये तमाम चीजें हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बार दावा किया है कि तैयारियां दुरुस्त हैं। अब आगे क्या कुछ हाल होता है प्रदेश में वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल धन्यवाद आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देश के कई अलग अलग इलाकों में मॉनसून की दस्तक के बाद लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।